back to our Digital Guru channel for education, teachers, student and promoters. स्वागत है हम आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल साइबर सिक्योरिटी की। आज हम सब लोग मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन बैंकिंग या और तरह के हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनकी से जुड़े हुए इस समय फ्रॉड फ्रैक्चर भी बहुत बढ़ चुके हैं। आपका जीमेल का अकाउंट हैक हो जाना, यानी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाना, आपका मोबाइल नंबर हैक हो जाना, यानी आपके अकाउंट से आपका पैसा चला जाना, ये बहुत बड़े मेजर इशू बन रहे हैं। थ्रोडाउन आफ्टर 1.5 साल पहले से अब तो बहुत ज़्यादा इस तरह की केसेस सामने आने लगे हैं कि किसी के अकाउंट से अपने आप पैसा निकल जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। तो आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ जानकारी दे रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये आपकी जानकारी सेव करने में सुरक्षित रखे, आपकी उस चीज़ों को सुरक्षित रखेगा। आपका अकाउंट वगैरह किसी तरह से कोई जानकारी नहीं पहुँचेगी किसी के पास। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इस चीज़ों को अपने पर्सनल उसमें यूज़ करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट आपका गूगल पे हो सकता है, कोई भी और साइट, जीमेल है, गूगल है, याहू है, रेडिफ है, और भी कोई अकाउंट है, तो उन पर भी आपका एक ईमेल अकाउंट होता है जो आइडेंटिटी देता है आपकी कि आपका एक एड्रेस ही है जिस पे आप डिजिटल फॉर्म में अपने बातचीत का एक क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, आउटलुक है, जीमेल, इंडेक्स, mail.com है, जोहो है, याहू है, गूगल है, तो इस तरह के आपके अकाउंट होते हैं। आपको अपने अकाउंट का प्रोटेक्शन कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल जीमेल का लेके चलता हूँ। जीमेल पे ज़्यादातर लोगों के अकाउंट है। सबसे पहले आप अपना जीमेल अकाउंट जिस तरह से आपने बनाया हुआ है बहुत बढ़िया है, आप अपने मोबाइल पे उसको एक्सेस कर रहे हो, ये भी बढ़िया है, पर कोई हैक ना करे, कोई आपकी ज़रूरत चीज़ों को, आपकी जानकारी को कोई आउटसोर्स ना कर जाए, उसके लिए ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड प्रोटेक्शन किस तरह से होगा? आप अपना पासवर्ड हमेशा कुछ यूनिक चुनिएगा। सपोज एक कैपिटल लेटर रखिए, सपोज M। ठीक है, इसके बाद आप अपना कोई भी वर्ड्स आप चुन सकते हो। मैं एक लॉजिक देता हूँ, कभी भी ऐसा पासवर्ड चुनिए जो यूनिक रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कभी मत चुनिएगा। जैसे माई फेवरेट TY, माई फेवरेट पर्सनालिटी, ये एक हो सकता है आपका। इसके बाद एक स्पेशल चैनल ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ @ और मोदी। और मैंने अपना एक गाड़ी का नंबर ले लिया, जो मेरी मोटर बाइक हो सकती है या मेरा कुछ और नंबर है, तो मैंने एक नया नंबर जोड़ दिया, माई फेवरेट पर्सनालिटी @मोदी, और अपना नंबर जोड़ दिया। तो आप इसी को ये पहले ला सकते हैं, ये बाद में भी ला सकते हैं,
तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करिए और इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिए। इससे आपका जीमेल का जो पासवर्ड होगा वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, पासवर्ड का आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है, वेरिफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा। गूगल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। फ्यूचर में कभी कोई आपकी जीमेल को किसी और डिवाइस पे एक्सेस करने का प्रयास करेगा तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके मोबाइल पे एक डिजिट आती है, जिसके माध्यम से आप उसको बता सकते हैं कि नहीं, मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो जब भी आप गूगल पे बनाए 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड ज़रूर अपने सेट कर लीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी, कीप योर बैड गाइज आउटसाइड। लिंक योर मोबाइल, आप अपने मोबाइल नंबर को ज़रूर अपने जीमेल अकाउंट से एक्सेस रखिएगा। इससे आपको फ़ायदा ये है कि हमेशा आपकी मेल पे कोई एक्टिविटी होती है तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन रिसीव होता रहेगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से आप अपना वेरिफिकेशन करके और मोबाइल लिंक कर सकते हैं। कोई भी अगर इस तरह का मैसेज आता है तो आप उसको बोल सकते हो नहीं, ये मैं नहीं हूँ, या अगर आप ऑलरेडी हैं तो उसको बता सकते हैं। ये आपको पता चलेगा कि कितनी डिवाइस पे आपका जीमेल एक्सेस हो रहा है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन, ये भी अपने इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी कहीं से भी लेके किसी भी माध्यम से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन में आप अपने आप को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं, थोड़ा सा सतर्क रहना है बस। आपका फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या अदर्स कुछ है। मैं भी फेसबुक को लेके आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। सेम आपको सिक्योरिटी फीचर्स आपको इंस्टाग्राम और बाकी सब भी में मिलेंगे, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक पे आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग रखिएगा, जैसे मैंने बताया है। फर्स्ट कैपिटल लेटर स्ट्रॉन्ग, इसके बाद स्मॉल लेटर्स, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर कोई भी आप चूज़ कर लीजिएगा, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिक नंबर, जैसे आपके गाड़ी का नंबर है, बिजली का, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई लास्ट डिजिट है, या आपके हाउस का कोई डिजिट है, तो उसको आप याद इजीली कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप उसको रिमाइंड भी कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे तो आपको पूरा एक्टिविटीज़ आपकी दिख जाती हैं। यहीं पे आपको सिक्योरिटी फीचर्स भी मिल जाएंगे। इस पे आप अपनी जो आप फ़ोटो वगैरह शेयर करते हैं उसको आप अपने लॉक करके रख सकते हैं बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। सेटिंग में कंप्यूटर में आप करते हैं तो अगर हैंडल कर सकते हैं तो एंटीवायरस वगैरह आप अपने डाल लीजिए, इससे आपको काफ़ी सिक्योरिटी फ़ायदा मिल जाएगा। प्रोटेक्शन यूज़ 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसमें भी कर लीजिएगा तो आपको बहुत सुरक्षित रहेंगे आप इससे। लॉक योर प्रोफाइल, आप अपनी फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल लॉक करके रखिए, सो दैट कि कोई भी व्यक्ति आपकी पिक्चर्स को, आपके एक्सेस को, आपके कॉन्टैक्ट नंबर को कहीं से मिसयूज़ ना कर पाए। इस तरह से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। लॉक योर प्रोफाइल, लॉक वर्ड और ये सारा इस तरह से आप अपनी लॉक कर सकते हो। इसमें वही व्यक्ति देख सकता है जो आपके ग्रुप में शामिल हुआ या जिसको आप एक्सेस दोगे, अन्यथा बाहर का कोई व्यक्ति आपके पेजेस पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। गेम एप्लीकेशन, सबसे हैकर्स का सबसे चुनिंदा माध्यम है गेम्स। आपके बच्चे गेम चलाते हैं, आपके मोबाइल को एक्सेस यूज़ करते हैं, आपके जीमेल को भी यूज़ करते हैं। आप ध्यान रखिए कि आपका बच्चा आपका जीमेल एक्सेस ना करे, कोई अन्यत्र अलग से कोई मेल आईडी बना दीजिएगा और उस पर उसको एक्सेस करवाइए। आप अपना मेन जीमेल अकाउंट से इस पर एक्सेस मत करवाइए, ये बहुत घातक होता है। ये कुछ कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं, जिस चक्कर में ये क्या हो रहा है कि आपके यूपीआई पेमेंट को, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह जो भी पेमेंट रहती है, उनसे ये
उसकी परमिशन ले लेते हैं और उससे ये अकाउंट हैक करते हैं। तो आप कोई भी बनाए तो नया मोबाइल नंबर भी जो आपका बैंक में लिंक हो उसको मत इनके साथ शेयर करिए। आप केवल अलग से मोबाइल नंबर लेके इनको अलग से गेम के लिए दे दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट यहीं पे मिलते हैं। बच्चे जानते नहीं हैं उस चीज़ में, वो हर चीज़ को एक्सेस दे देते हैं और बाद में पूरा अकाउंट ये डिस्टर्ब कर देते हैं। गेम सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे बिफोर एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पहले चेक कर लीजिएगा कि उसका एक्सेस करना ज़रूरी है उस माध्यम में, नहीं है। कई लोग एसएमएस भी कर लेते हैं एक्सेस, आपका ओटीपी वगैरह भी चेक हो जाता है उससे। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि उनकी टर्म ऑफ कंडीशन और उनका एक्सेस ज़रूर देख लें कोई भी गेम एप्लीकेशन डालने से पहले कि वो क्या क्या एक्सेस मांग रहे हैं, उनकी ज़रूरत की है भी या ज़बरदस्ती अपना एक्सेस मांगते जा रहे हैं आपकी एप्लीकेशन पे। कभी भी ओटीपी आपका जो बैंकिंग का है या कोई भी गूगल वेरिफिकेशन है या आधार कार्ड का ओटीपी है, कभी किसी से शेयर मत करिएगा। कोई भी पर्सन इस चीज़ का मिसयूज़ कर सकता है। डोंट कनेक्ट एनी यूपीआई आईडी और फ़ोन नंबर। सबसे सरल माध्यम है आपके अकाउंट की एक्सेस पे आने का यूपीआई। अगर आपको प्रॉपरली जानकारी नहीं है यूपीआई की तो आप इस चीज़ को डिनाई करिए। बाकी और माध्यम है फाइनेंस की, उनको यूज़ करिए। या तो इनको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे आपको एक्सेस देना है। ये सबसे सरल माध्यम है पैसा निकालने का और सबसे सरल माध्यम है पैसा आने का। जितना भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये सुविधाएं तो देते हैं, बट ये सुविधाएं तो देते हैं जैसे फ़ोनपे, पेटीएम है, पर इनका कस्टमर केयर सेंटर उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाता है, ना ही वो प्रॉपरली जवाब देते हैं। इससे आपको परेशानी हो सकती है। सो दैट कि आपको परेशानी नहीं हो, अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो आप इजीली इसको कर लीजिए। जो भी आप गेम वगैरह डाउनलोड करवाते हैं बच्चों को बता दीजिए कि वेरीफाइड एप्लीकेशन ही गेम की वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोई भी एप्लीकेशन मत डाल लें, इससे भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। इनको ध्यान रखिएगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। मुझे ये आशा है। आपको साइबर क्राइम से बचाने का एक मेरा छोटा सा माध्यम था। कोई प्रॉब्लम हो, कोई और जानकारी आप लेना चाहते हो तो हमारे दिए हुए नंबर से आप या मैसेज करिएगा। हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच। आप मिलते हैं किसी नए सुरक्षित वीडियो में और आपको जो जानकारी मेरे पास होगी डेफिनेटली डिजिटल गुरु सर्विस आपको देने का प्रयास करेगा। आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए और जितने अच्छे से पढ़ाते हैं वो एक भारत के भविष्य के लिए रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।